ने बहुत सारे वीडियो में हमने कहा कि हमारे देश की लूट हो रही है। देशी विदेशी पूंजीपति हमारे देश पे लूट कर रहे हैं। जब हम सब लूट करने की बात करते हैं तो हमारे देश की जनता को, हमारे नौजवान को यह समझ नहीं आता है कि लूट कैसे कर रहे हैं। आज मैं आपको लूट कैसे हो रही है इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और आपसे यह भी अपील कर रहा हूं कि साथी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समय निकाल करके, ये देश का सवाल है, हमारे जीवन का सवाल है, समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक सुने। जब भी हम लूट की बात करते हैं साथियों तो दो तरीके से लूट होती है। एक सीधी लूट होती है, एक पीछे से लूट होती है। इसी तरीके से जैसे हम जो टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उसमें हम ये बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब सीधा कर, सीधी लूट। अप्रत्यक्ष कर मतलब पीछे से आपसे लिया जाएगा मगर आपको समझ में नहीं आएगा। दो तरीके का, टैक्स के अंदर भी ये दो तरीके का वर्गीकरण है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। जो ये आर्थिक नीतियां थी, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, अब उसका निजीकरण का जो अंतिम चरण है वो नंगे रूप में हमारे सामने है। तो ये बड़ी लूट हो रही है हमारे देश के आर्थिक संसाधनों की। आर्थिक संसाधनों की जो लूट हो रही है इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। आर्थिक संसाधनों की लूट कैसे हो रही है कि सरकार पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनियां हैं उनको बेचने के लिए उनको बर्बाद कर रही हैं। तो बर्बाद कैसे कर रही हैं कि उसमें मिसमैनेजमेंट कर रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है, बहुत सारी बदमाशी हो रही है और इस पूरी कंपनी को घाटे में करते हैं। तो जब वो पूंजीपति उसको खरीदता है, जो भी, वो बहुत ही सस्ते दामों में खरीदता है। तो दूसरे तरीके की लूट ये है कि हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति बहुत कम पैसों में पूंजीपति को हस्तांतरित हो जाती है। उसमें जरूर है कि पूंजीपति बाद में फिर बहुत बड़ा एक चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को देता है। इसमें जो बेईमानी होती है इसका हिस्सा चंदे के रूप में पार्टियों को मिलता है, जो भी पार्टी संपत्ति को बिकवाती है, जो इसमें बीच में होते हैं। दूसरा समझना है साथियों कि जो पूरा खेल होता है तो इसमें पूरी मोनोपोली होती है, मैनेजिंग होती है। अमेरिका में तो जो मैनेज होता है, जो बेईमानी दलाली जो देना होती है, ये वहां पे मतलब ये लीगल है। तो इस तरीके की पहली बेईमानी लूट इस तरीके से हो रही है। उसके बाद से साथियों फिर ये दूसरा क्या कर रहे हैं, उस कंपनी को पूंजीपति के हवाले हो गया, फिर पूंजीपति उस कंपनी को चलाता है, मुनाफा में लाता है। मुनाफा में लाने के बाद से उसका जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को फिर सस्ते दामों में पूंजीपति बनाता है और महंगे दामों में बेचता है। उसके बाद से फिर जनता की लूट होती है, तो जनता की भारी लूट होती है। तो ये एक तरीके की लूट हो गई। दूसरे तरीके की लूट साथी ये है कि जैसे अभी रेलवे का चल रहा है, रेलवे में उन्होंने ट्रेन चलाने का छूट दे रहे हैं। संसाधन सरकार का है, रेलवे का है, मगर ट्रेनें कौन चलाएंगे? निजी पूंजीपति चलाएंगे। तो अब निजी पूंजीपति चलाएंगे तो उसको उनको फायदा होगा, उसमें उनको जो फायदा होगा, और धीरे धीरे करके ट्रेन को, रेलवे को कमजोर करेंगे तो संपत्ति बर्बाद करेंगे। बर्बाद करने के बाद से निजी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करेंगे, वो उसमें कमाएंगे ज्यादा पैसा। तो इस तरीके से फिर ये दूसरी तरीके की लूट होगी। जो ये पैसा कमाएंगे उनके निजी पूंजीपति के जेब में जाएगा। इसको भी सरकार निजीकरण नहीं कह रही। तो ये लूट का तरीका है। दूसरा साथी एक समझना है कि संसाधनों की लूट, जैसे कोल माइंस है, मिनरल्स हैं, पानी है, लोहा है, इसकी लूट मची हुई है। बड़ी संख्या में पूंजीपति लूट रहे हैं और लूट करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं, और यही पूंजीपति बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, इनको चंदा दे रहे हैं। तो ये पूरा गैंग है, जो गैंग मिलकर के ये जो आर्थिक संसाधन है उसको लूट रहे हैं। तो इसलिए सरकार आर्थिक संसाधनों को निजी पूंजीपतियों को सौंप रही है, ताकि देशी विदेशी दुनिया के पूंजीपति हमारे आर्थिक संसाधनों को लूट सकें। तो एक लूट भी हो रही है, नंगे रूप में हो रही है। श्रम की लूट किस तरीके से हो रही कि उन्होंने श्रम कानून को खत्म कर दिया, मैन पावर सस्ता कर दिया, लोगों को मजबूर करके 12 घंटे की 8 घंटे तक जो कानूनी 12 घंटे का बना दिया उन्होंने।
8 घंटे की जगह 12 घंटे का कानून बना दिया। अब 12 घंटे 14 घंटे काम करा रहे हैं, तो बहुत ही सस्ता श्रम पूंजीपतियों को मिल रहा है। जो सस्ता श्रम पूंजीपतियों को मिल रहा है, इससे श्रम की बहुत बड़ी लूट हो रही है, और श्रम की लूट होने से पूंजीपति का मुनाफा बेतहाशा बढ़ रहा है। तो उनका तो मुनाफा बढ़ जा रहा है, मगर ये जो श्रम की लूट हो रही है, इससे आम जनता लुट जा रही है। क्योंकि श्रम के बहाने जो श्रम की जो कीमत मजदूर को मिलती है या कर्मचारी को मिलती है जो वेतन के रूप में, वो पैसा पे समाज में आता है, तो पूरे समाज की लूट है। जो श्रम की लूट है पूरी समाज की लूट है। तो इसी से फिर अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। तो यह कि बहुत बड़ी लूट है, जिसको हमको समझना है। जनता की जो लूट है, सबसे बड़ी लूट का जो संसाधन है वो श्रम कानून बदलना है। गरीब आदमी आम जनता को लूटा गया। इसलिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सारे श्रम कानून निपटा दिए। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी की सरकार श्रम कानूनों पे बात नहीं करते हो, स्थायी नौकरी की बात नहीं करते, नौजवानों को स्थायी नौकरी मिले इसकी बात नहीं करते। अभी वो अभियान चला रहे कि ठेले लगा लो, पकोड़े का ठेले लगा लो, उसका समोसे का ठेला लगा लो, रेहड़ी वाले लगा लो, बस इस पे अभी लगे हुए हैं। वो नौकरी में स्थायी नौकरी, स्थायी जॉब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कारखाने के अंदर स्थायी नौकरी देनी नहीं है। वहां सस्ता मैन पावर चाहिए ताकि पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा श्रम लूट सके नौजवानों का। तो ये एक राजनीति है जिसको हमको समझना है। साथ ही विस्तार से मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूं। तो सबसे बड़ी लूट है जो इस तरीके से हो रही है, इस बात को भी हमको समझना है। उसके अलावा साथी जो टैक्स के रूप में मैं बताया था, मैंने आपको टैक्स के रूप में 2 तरीके से लूट हो रही है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है उसमें खाली जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है, तो उनसे सीधी लूट हो रही है। उसके अलावा जो सारी जनता है उसके ऊपर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कैसे है? जैसे आपके ऊपर एक आदमी अगर 100 रुपए का सामान खरीदता है तो आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 रुपए उसके ऊपर टैक्स होता है। आप एक चाय की पत्ती का खरीदने जाओगे, दूध का पाउच खरीदने जाओगे, माचिस खरीदने जाओगे, बीड़ी खरीदने जाओगे, सिगरेट खरीदने जाओगे, शराब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है। तो ये टैक्स है, ये टैक्स अप्रत्यक्ष तरीके से जनता को लूटने का है। और इस टैक्स से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, इस पैसे से सरकार वापस पूंजीपतियों को जो है संसाधनों में छूट दे रहे हैं। बड़ा पैसा, टैक्स का बड़ा पैसा पूंजीपतियों के लिए खर्च कर रहे हैं। तो आम जनता से पैसा लूटती है, अमीरों को के जेब में भरती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लूट है, जो सीधी लूट हो रही है। इसको भी हमको साथी समझना है। इसी के साथ दूसरी एक लूट और जुड़ी हुई है, वो है एनपीए। एनपीए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे देश के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को एनपीए के बारे में समझ नहीं है। एनपीए वो पैसा है जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है, सरकारी खजाने में जाता है। बैंकों के पास जो पैसा है, बैंकों से सरकार पूंजीपतियों को लोन दिलवाती है और पूंजीपति फिर उस लोन को भरते नहीं है। ये लोन हजारों करोड़ों में होता है, उसको भरते नहीं है, भरते नहीं है तो बाद वो पैसा एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद से फिर वो राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का मतलब है कि फिर पूंजीपतियों को पैसा भरना नहीं है और साथ में जो है सरकार अपने खजाने से उस पैसे को देती है। और भी जो बैंकों के मुनाफे हैं, जो हम ये बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट से जो बैंक के पैसा कमाती हैं, ब्याज से जो जनता को पैसा देती है, वो जनता उसको उनको ब्याज देती है। उस पैसे से जो मुनाफा भी कमाती हैं, उस मुनाफे में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एनपीए के लिए प्रोविजन कराते हैं। मतलब जो एनपीए जो घाटा है, वो जो मुनाफा है बैंकों का, उसका हिस्सा भी इसमें जो एनपीए में पैसा उसमें डलवाते हैं। यानी कि सीधा लूट है ये पैसे की। इसके ऊपर हमने एक सीरीज बनाई हुई है, मेरी जो प्ले लिस्ट में बैंक घोटाला करके एक सीरीज है। अगर आप उस सीरीज के 5-6 वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो आपको ये सारा घोटाला जो एनपीए वाला है इसको आप समझ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये लूट होती है एनपीए के माध्यम से, ये लाखों हजारों करोड़ की लूट होती है। पिछले 5 साल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए एनपीए हुआ है।
25 लाख करोड़ रुपया, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये लूट है जो देश की जनता के पैसे की होती है, और ये सरकार के माध्यम से ये पैसा देश की खजाने से, और देश का जो जनता का पैसा पूंजीपतियों के खजाने में जाता है। तो ये बहुत बड़ी लूट है जिसको हमको याद रखना है, एनपीए के रूप में होती है। ये मैंने बड़ी बड़ी लूटें हैं जो मैंने आपको गिनाया है, इनसे आप समझ पाएंगे भारी लूट, बिल्कुल एक तरफा लूट हो रही है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितनी बड़ी लूट हो रही है। अब दूसरा जो है जनता की सीधी लूट। सीधी लूट काय में हो रही है? शिक्षा में। शिक्षा का निजीकरण जो हुआ, शिक्षा महंगा हुआ, तब की शिक्षा बहुत ही सस्ते में देश का जरूरत है, देश का विकास के लिए जरूरत है, इसलिए शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। मगर ये शिक्षा महंगा करके, मजबूर करके आदमी को अपना बच्चा पढ़ाना है, उसको अच्छा बनाना है, तो उसको अपनी जिंदगी का कमाया हुआ बड़ा पैसा शिक्षा में खर्च करना है। आपके घर में नहीं है तो आप जेवर बेचो, संपत्ति बेचो, मगर आपको स्कूलों में, कॉलेजों में आपको फीस भरनी है। तो शिक्षा के नाम पे निचोड़ रहा है जनता को। इस सब लूट के बाद भी शिक्षा के नाम पे लूट हो रही है, जो सीधी पूंजीपति लूट कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी महंगी नहीं है, और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार चाहे तो बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध करा सकती है। इससे निजी पूंजीपतियों को हटाना पड़ेगा, सरकार को संसाधन पैदा करना पड़ेंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझना है। हर जगह जहां भी निजी पूंजीपति होता है, वो निजी पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए होता है। मैं हर जगह बोल रहा हूं, हर जगह इस बात को ध्यान रखना है। शिक्षा में भी इस बात को ध्यान रखना है। शिक्षा अगर सरकारी होगी, उसमें मुनाफा कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो शिक्षा सस्ती मिलेगी। यदि जैसे ही कोई मुनाफा कमाने वाला बीच में घुसेगा, वैसे ही वो सारा चीज महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो पूंजीपति है वो उसको मुनाफा कमाना, उसमें से धन कमाना है। इसलिए साथियों, स्वास्थ्य जो महंगा है उसका बड़ा कारण है कि इसमें निजी पूंजीपति या निजी सेक्टर को सरकार प्रोत्साहित कर रही है और सरकारी सेक्टर को नष्ट कर रही है। क्योंकि आदमी बीमार है, उसको इलाज कराना है, तो आप आदमी को बचाने के लिए घर का जेवर बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, भावनात्मक लगाव होता है। आप समझ नहीं सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हो रहे हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे ऑपरेशन होना 30,000 40,000 रुपए लगने हैं। बहुत सारी ऐसी दवाई खिला रहे बेवजह जिनका जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो गलत चीजें हो रही हैं, ये गलत चीज इसलिए हो रही है कि उसमें मुनाफा कमाना लोगों को। दवाई कंपनी आप देखेंगे बहुत बड़ा सेक्टर है, मैं इसमें बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा। दवाई ऐसी बना रही सारी प्राइवेट कंपनी, चाहे आपकी अस्थमा की दवाई हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर की दवाई हो, शुगर की दवाई, दवाई बना रहे कि आराम मिले, आप परमानेंट ठीक नहीं होंगे। इसका पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर वो कंपनी परमानेंट दवाई बना देगी तो उसका जो दवाई का व्यापार चल रहा है, बाजार चल रहा है, उसको मुनाफा कैसे होगा? इसलिए वो अपने मुनाफे के लिए इस बीमारी को रहना जरूरी है। जब ये बीमारी रहेगी, जितनी ज्यादा बीमारी रहेगी, तब वो रिलीफ की उनकी दवाई उतनी ज्यादा बिकेंगी। इसलिए अभी जो एलोपैथिक इलाज है उसमें बहुत बड़ा अमानवीयता हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में समाज के हिसाब से काम नहीं हो रहा, मुनाफे के हिसाब से काम हो रहा। तो ये लूट है साथी, इस तरीके से लूटें बढ़ रही हैं और इस तरीके से अमानवीयता बढ़ रही है। तो ये सेक्टर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी सारे सेक्टर हैं। आदमी को मजबूर करके जितना उसको चूसा जा सकता है, लूटा जा सकता है, उसके भूखा रख करके उसको बंदर की तरह नचाया जा सकता है, सब कुछ लूट हो रहा। गरीब आदमी की लूट कैसे होती? गरीब आदमी को भूख के लिए मजबूर करते, संसाधनों के लिए मजबूर करते। अगर उसको खाने के लिए उसको इतना देना, मिनिमम वेज इतना 200, 250, 300, कि सिर्फ ये जिंदा रह सके और मजदूर रहे। इसका बेटा भी मजदूर है, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर है, गरीब का गरीब रहे। ये पूरी व्यवस्था है इसकी, गरीब आदमी को गरीब रखने की पूरी व्यवस्था है। अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो भी गरीब होने वाले हैं। उनका जो पॉलिसी से परमानेंट नौकरी खत्म हो गई ना, तो अब सब ठेकेदारी में, फिक्स टर्म में, इसी में नौकरी करनी है। तो 10,000, 12,000, 15,000, बस, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। तो ये गरीब बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी राजनीति करती है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। हमारी जनता इस बात को समझती नहीं है।
तो गरीब को किस तरीके से उसका पेट में उसका भूख का मजबूर करके उसका शोषण करते हैं, वो ये पूरी एक इसकी थ्योरी है, जिसकी थ्योरी मैं बहुत वीडियो में समझा चुका हूं। और इसी थ्योरी में जो इस गुलामी को, इस दुर्दशा को सहने के लिए गरीब आदमी को ये जो है जो धर्म बनाया, मैंने जो हमारी दर्शन की सीरीज उसकी वीडियो सुन लें, धर्म बनाया, जाति बनाया, जाति बांटने के लिए बनाया। धर्म जितने भी धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, दुनिया में जितने भी धर्म है, सब धर्मों का मकसद यही है कि जो 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 आदमी मजबूर है उसका जो शोषण कर रहे, उसको लूट रहे, उसको सहन करे हो। तो उसको सहन किससे करवाते हैं? दिमागी रूप से वो धर्म से करवाते हैं। इस जन्म उस जन्म बहुत सारी बातें हैं, मैं इसमें घुस नहीं रहा हूं, मगर मैंने बहुत सारी थ्योरी पूरी समझाई हुई है। तो धर्म एक टूल है किस चीज का? गरीब आदमी को उसको दिमागी रूप से कंट्रोल करने का। तो ये लूट है, भूख से मजबूर करके उस इंसान की लूट। तो ये लूटों के रूप है साथियों। ये मैंने कुछ मुख्य जो बातें हैं वो आपको बताई हैं। और साथियों, इतने समय से इस पूंजीवादी व्यवस्था ने इस लूट के साम्राज्य को ऐसा सेट किया है कि हर कोई एक दूसरे को लूट के संतुष्ट होता है। एक गजब थ्योरी है। एक पूंजीपति है, वो देश को लूट रहा, देश के संसाधनों को लूट रहा। अब देश के संसाधनों को लूट रहा, उसमें मुनाफा कमा रहा, तो उसमें एक पूंजीपति लूट कर रहा। अब पूंजीपति के अंडर में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो भी लूट कर रहे हैं, वो श्रमिकों की लूट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि जनरल मैनेजर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, डायरेक्टर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो उनको लगता है वो किसकी लूट करते हैं? अपने नीचे वालों से कम पैसे में काम कराते हैं। एक जो जनरल मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर को नीचे के लेवल के लूट करता है, नीचे के लेवल के लोग हैं वो और नीचे के लेवल की लूट करते हैं। ऐसी देखोगे आप, जो आप सुपरवाइजर, मैनेजर सुपरवाइजर की लूट करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो वो संतुष्ट होते हैं। सुपरवाइजर फिर वर्कर का शोषण करते हैं, कैजुअलों का शोषण करते हैं। जैसे परमानेंट वर्कर हैं कुछ कारखाने में, तो सुपरवाइजर वर्करों का शोषण करते हैं, वर्कर फिर जो ठेका मजदूर कैजुअलों का शोषण करते हैं, और सब एक दूसरे का शोषण करके संतुष्ट होते हैं। अब आप ये भी समझना है कि एकदम से जो अमीर होता है, इस थ्योरी को अगर समझेंगे, एकदम से जो अमीर होता है वही व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने श्रम की लूट की हो, शोषण किया हो। नहीं तो आप किसी भी रूप में, कोई बिजनेसमैन रातों रात अमीर नहीं हो सकता कि 4-6 महीने में या तो नंबर 2 का काम करे, कोई बेईमानी करे। नॉर्मली जैसे किराने का दुकानदार है तो आप उसको, वो एकदम से उसका इनकम 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर जो ठेकेदार है, उदाहरण के लिए जैसे छोटे छोटे जो ठेकेदार बनते हैं कारखानों में, वो मजदूरों की सप्लाई करते हैं, आप उनको देखोगे कि एक नॉर्मल आदमी जो मजदूर सप्लाई का काम शुरू करेगा और आप 2-5 साल में देखोगे कि उसके घर में मकान होगा, कारें होगी, गाड़ी होगी, मतलब बहुत जलवा होगा, उसके बाद बहुत पैसे होंगे। तो उसने जो मजदूर जो दिए सप्लाई, उन्हीं का पैसा लूटा है उसमें, वो लूट करके बड़ा आदमी बन गया। तो ये लूट के भी स्टेज है जिसमें इस तरीके से बनाए हुए हैं कि सारा एक दूसरे को लूट रहे हैं, और लूट करके सारे एक दूसरे से लूटने के बाद खुद संतुष्ट हो जाते कि मैंने इसको लूटा, उसने उसको लूटा, और सब लूट रहे हैं। तो बहुत सारी थ्योरी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैंने आपको ये काफी जो बताया है, इतना काफी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लूट के बारे में मैंने कुछ तत्व बताए हैं, बहुत बहुत बड़ा और भी है, मगर कुछ ही तत्व हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस लूट के राज को आप समझेंगे। और ये जो असमानता बढ़ी है, जब तक नीतिगत रूप से जो लूट का ये राज है, इस लूट के राज को बदला नहीं जाएगा नीतिगत रूप से, तब तक ये असमानता खत्म नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं होगी। अमीरी गरीबी की खाई जो बढ़ रही है ये रुकेगी नहीं। इस पे काम करना होगा, और इस पे काम कोई नहीं कर रहा। अभी कोई नहीं कर रहा है इस पे काम। देश के अंदर एक ही जो समाजवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं वो इसके लिए संघर्ष कर रहे, मुद्दे उठा रहे, मगर बुनियादी रूप से इस पक्ष पे कोई काम नहीं कर पा रहा है। बाकी पूंजीवादी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और भी जितने वाले क्षेत्रीय दल भी है जो पूंजीवादी पार्टियां हैं,
वो सारे इस पूरे मुकाम पे चर्चा भी नहीं करना चाहते, वो भी लूट करना चाहते, सब लूट कर रहे हैं। तो ये है साथियों लूट का राज, जो मैंने आपको बताया, तरह तरह से लूट। तो साथियों मैंने जानकारी आपको दी, मुझे उम्मीद है कि ये जो लूट वाला है सब्जेक्ट है, इसको आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। और आपसे अपील है कि लूट का राज है, लूट कैसे हो रही, इसको समझने के लिए इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि हमारे देश की जनता इस असल मुद्दे को साथी समझ सके। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो हैं, बैंक घोटाला का वीडियो है, निजीकरण की बहुत सारे वीडियो हमने जो उठाए हैं सैद्धांतिक तौर पर, उनको सुने और उनको शेयर करवाने में सहयोग करें, देश को बचाने में सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले